शहडोल जिले के बिहोरी में अधिवक्ता से अभद्र व्यवहार के विरोध में अधिवक्ताओं द्वारा कलेक्टर के नाम बिहोरी एसडीएम प्रियांशी भंवर को ज्ञापन सौंपकर उनसे जल्द ही बिहोरी प्रभारी तहसीलदार को हटाने की मांग की गई है और साथ ही 7 दिन के अंदर उन्हें नहीं हटाए जाने पर आंदोलन करने की चेतावनी भी अधिवक्ता संघ द्वारा दी गई है। दरअसल बिहोरी तहसील के प्रभारी तहसीलदार रॉबिन जैन द्वारा अपने कक्ष का दरवाजा बंद करने को लेकर अधिवक्ता संघ के सचिव व सदस्य के बीच विवाद हुआ था, जिस पर तहसीलदार ने अधिवक्ता से अभद्र व्यवहार किया था। बिहोरी तहसील में 27 अगस्त को बिहोरी अधिवक्ता संघ के सचिव गया प्रसाद तिवारी व सदस्य न्यायालयीन कार्य संबंधी अपने प्रकरणों की पैरवी के लिए तहसील न्यायालय गए हुए थे, जहां न्यायालयीन समय में न्यायालय कक्ष का दरवाजा बंद होने पर उन्हें खुलवाने का प्रयास किया गया, जिस पर प्रभारी तहसीलदार रॉबिन जैन द्वारा दरवाजा खोलकर उनके ऊपर भड़क गए और उन्हें वहां से वापस चले जाने के लिए कहा और अभद्र व्यवहार किया। इसलिए अधिवक्ता संघ बिहोरी द्वारा कलेक्टर के नाम बिहोरी एसडीएम प्रियांशी भंवर को एक ज्ञापन सौंपकर जल्द बिहोरी प्रभारी तहसीलदार रॉबिन जैन को हटाने की मांग की गई है। साथ ही 7 दिन के अंदर नहीं हटाए जाने पर आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। ग्रामीण भारत टीवी के लिए शहडोल से विजय रजक की रिपोर्ट। मैं तहसील के एक प्रकरण में शामिल होने के लिए मैं रॉबिन जैन जी के कोर्ट में प्रभारी तहसीलदार रॉबिन जैन की कोर्ट में मैं गया। मैंने देखा कि दरवाज़ा बंद है। मैंने ये सोचा कि किसी विशेष कारण से दरवाज़ा बंद होगा, तो मैं मैडम एसडीओ मैडम की कोर्ट में अन्य मामले की पेशी लेने के लिए मैं चला गया। लगभग आधे घंटे बाद फिर लौट के जब मैं आया तो दरवाज़ा बंद था। मैंने दरवाज़ा को नॉक किया तो रॉबिन जैन प्रभारी तहसीलदार ने दरवाज़ा खुलवाया और उन्होंने मेरे से ये कहा कि ये कौन सा तरीका है। तो मैंने कहा, श्रीमान जी, अदालत को खुली अदालत की संज्ञा दी गई है। न्यायालय कार्य दिवस में 10:30 से 5:30 तक अदालत को बंद नहीं होना चाहिए, उसका दरवाज़ा बंद कराना अनुचित कार्य है। आप दरवाज़ा खोल के रखिए। बोले, ये मेरा न्यायालय है, मेरी मर्जी, मैं जो चाहूँ वो करूँ। मैंने कहा, ये जनता की अदालत है, अधिवक्ताओं की अदालत है। ये पक्षकार जो आते हैं 100 किलोमीटर दूर से आते हैं, ये इनकी अदालत है। आपका ये कृत्य भी गलत है और आपका ये जो कथन है वो भी गलत है। इतना मैंने कहा कि अपने कर्मचारियों से, जो वहाँ के कर्मचारी हैं, उनसे कहा कि मेरे से जोर से बोर्ड में बैठे बैठे कहा हट, और उसके बाद कर्मचारियों को कहा निकालो इसको बाहर। और उसके अलावा भी अभद्रता का व्यवहार इन्होंने किया। हम ये चाहते हैं कि इनको तो तत्काल हटाया जाए, क्योंकि इनको अधिवक्ताओं का सम्मान करना नहीं आता, पक्षकारों का सम्मान करना नहीं आता। जिस प्रकार मैं चाहूँगा उस प्रकार से कोर्ट को चलाऊँगा। तो यह जो है संसदीय मर्यादाओं का जो शब्द है उसके खिलाफ भी उनका आचरण है और उनके जो बोल थे वो भी संसदीय जो प्रणाली हमारी है संसदीय भाषा की वो उसके भी खिलाफ था। तो इसके संबंध में सामूहिक रूप से अधिवक्ताओं ने संघ में एक आवेदन पत्र दिया था कि इस तरह पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जा रहा है, जिसके संबंध में एक जनरल बॉडी की मीटिंग हुई है और जनरल बॉडी में एक सेंसर मोशन जो होता है निंदा प्रस्ताव तो श्री रॉबिन जैन के विरुद्ध पारित किया गया है और यह माननीय कलेक्टर महोदय शहडोल से यह मांग की गई है और ज्ञापन सौंपा गया है माननीय अनुविभागीय अधिकारी को कि आप 7 दिवस के भीतर तहसील कार्यालय बिहारी से श्री रॉबिन जैन को कहीं अन्यत्र पदस्थ करें, अन्यथा 7 दिवस के भीतर जो भी फर्दर हमारा संघ निर्णय लेगा उसके अनुरूप फिर कार्रवाई की जाएगी। सारे पटवारी तहसीलदार साहब से मिलकर पक्षकारों के मामलों के सीधे निराकरण के लिए प्रयास में रहते हैं और उनकी ये भी कोशिश रहती है पक्षकारों को साफ हिदायत रहती है कि वकीलों की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, हम बैठे हैं, हम तुम्हारा काम कर देंगे, ये माल और सीधे पैसे लेकर ऐसे काम किए जाते हैं। और सीधे कहा जाए कि तहसीलदार महोदय द्वारा जो भी कृत्य किए जाते हैं उससे न्यायालयीन व्यवस्था का जो अस्तित्व है वो संकट में है। हम अधिवक्तागण जहाँ भी रहेंगे वो न्यायालय होगा और न्यायालय बिना अधिवक्ता के चले। अभी हमारे एक साथी ने बताया है कि मृत आदमी यहाँ आके दस्तखत किया है, वो उसका एक प्रमाण है कि एक आदमी यहाँ आता है बिना अधिवक्ता लगाए खड़ा होता है, उसका दस्तखत हो गया, जबकि उसकी मृत्यु 15-20 दिन 2 महीने पहले हो चुकी थी। अगर एक अधिवक्ता रहेगा
तो कम से कम ऐसी विसंगतियां नहीं होने आएंगी पाएंगी और लोगों को न्याय मिलेगा। आज अधिवक्ता संघ के द्वारा जो नायब तहसीलदार ब्योहारी है, जिनको कि प्रभारी तहसीलदार बनाया गया है, उनके संबंध में एक ज्ञापन दिया गया है कि ये घटना 27 तारीख की बताई जा रही है और मेरे संज्ञान में भी इसे लाया गया था, चूँकि उस दिन मैं किसी और कार्य में व्यस्त थी, तो मुझे इसके बारे में बाद में जानकारी हुई। ज्ञापन पे क्या कार्रवाई होगी? ये ज्ञापन माननीय कलेक्टर महोदय को संबोधित है, तो ये उन्हीं की तरफ प्रेषित किया जाएगा। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।